नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोदाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। और चलिए, बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए जो फाउंडेशन कोर्स की सीरीज हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हिंदी भाषा एवं संस्कृति को सब्जेक्ट को स्टार्ट किया था, उसे हम कल के सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैं, जैसा कि मैंने आपसे कल प्रॉमिस किया था कि एक मॉडल क्वेश्चंस का एक सेशन में और लेकर के आऊंगा, जिसमें लगभग 100 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने देखा दोस्तों, अगर 100 क्वेश्चन एक सेशन में लेकर के आता ना तो बहुत ज्यादा सेशन बहुत लेंथी हो जाता है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो आज उसका एक पार्ट एक है जिसमें हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज, ऑल ओवर सब्जेक्ट के ना, ऑल ओवर पूरे हिंदी से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो टॉप कैटेगरी वाले क्वेश्चंस हैं, हम उनको आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, जिनको अभी तक हम पहले पढ़ चुके हैं। मैं अभी बता दूं, इन सभी को हम सेशन के माध्यम से पढ़ चुके हैं। हिंदी भाषा एवं संस्कृति बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत फाउंडेशन कोर्स में मैंने जब सेशन को स्टार्ट किया था, तो उसमें हर सेशन में स्टोरी और स्टोरी के तुरंत बाद में एमसीक्यू क्वेश्चनों को भी डिस्कस किया है। उसी के तहत जो है 10 सेशन हमारे हुए हैं, जिसमें हमने पूरी हिंदी को अच्छे से डिस्कस कर लिया, डिटेल में भी और एमसीक्यू क्वेश्चन आंसरों के रूप में भी। क्लियर? तो आज जो 11वां सेशन ये होने जा रहा है हिंदी का, इसमें हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो ऑल ओवर हिंदी से संबंधित होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं अपने सेशन को, बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़े उससे पहले जो आवश्यक है कि सिर्फ इस चैनल की अगर मैं बात करूं, इस प्लेटफॉर्म की अगर बात करूं, तो यहाँ पर सिर्फ फाउंडेशन कोर्स ही नहीं बल्कि बीए के ऑल ओवर सभी सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं और इवन पढ़ाए जा चुके हैं। 60 से ज्यादा सब्जेक्ट मैं अभी तक इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, जो बीए फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट कवर कर चुका हूँ। ठीक है ना? कहाँ मिलेंगे ये? तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में यदि आप जाते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सारे सेशन देखने को मिल जाएंगे। उसमें जाना कैसे होगा? कुछ बच्चे ऐसे जिनको प्लेलिस्ट का पता नहीं कि प्लेलिस्ट में जाना कैसे होता है ना? तो देखिए दोस्तों, अभी जिस मोबाइल पर आपका भी सेशन चल रहा है, जो लेक्चर आप देख रहे हैं, उसके तुरंत नीचे जो है आपको कोचिंग का नाम दिखेगा, लोदाजी क्लासेस। ठीक है ना? लास्ट में कोचिंग क्लासेस का नाम पर क्लिक, जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। इस पेज में आखिरी में लास्ट में एक बटन दिखेगा प्लेलिस्ट के नाम का, इस पर क्लिक करते ही आपके सामने प्लेलिस्ट खुल करके आपके सामने आ जाएगी, जिसमें सारे सब्जेक्ट पूरे क्रम से दिए गए हैं। बीए फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना हो उस पर क्लिक करोगे तो सारे लेक्चर पूरे क्रम से 1 2 3 इस प्रकार से खुलकर आपके सामने आ जाएंगे, है ना? जैसे भी आपको पढ़ना है आप उसे पढ़ सकते हैं। और इतना भी करना नहीं आ रहा हो तो आ जाइए मेरे पास व्हाट्सएप पर, और व्हाट्सएप पर मैं आपको सभी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से भी आप लोग पढ़ सकते हैं इजीली। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा प्रज्ञान हिंदी, जहां मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए प्रतिबद्ध हूं आप लोगों को, यहाँ पर कुछ सेशन बहुत पहले हो चुके हैं और मैक्सिमम सेशन हो चुके हैं यहाँ पर, लेकिन अभी जो न्यू बैच है वो जुलाई के एंड तक संभवतः स्टार्ट हो जाएगी आप प्रज्ञान पर। तो जिन्होंने अभी तक प्रज्ञान हिंदी को विजिट नहीं किया, एक बार जाकर विजिट जरूर कर लीजिएगा। वो यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, है ना, बहुत आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये चैनल। इसके अलावा ये कुछ नोट्स है फाउंडेशन कोर्स की, मैं सेशन के लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को ये नोट्स आपको कैसे मिल सकती है, जो एकदम इजी लैंग्वेज में है, आपकी किताबी भाषा की तरह टफ लैंग्वेज में नहीं है, एकदम इजी लैंग्वेज में है और विद मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर के साथ में। ठीक है ना? चलिए तो सेशन को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का हमारा सेशन टॉप 50 एमसीक्यूज पर आधारित होगा। आज हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो बिना समय गवाए अब थोड़ा सा जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते फटाफट। अब एक बात और है, मैं यहां पर एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा प्रश्नों की। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि हर प्रश्न को मैं पहले ही पूरे विस्तार से और विद एक्सप्लेनेशन समझा चुका हूं आप लोगों को। जो 10 सेशन मेरे हिंदी पर हुए हैं उनमें मैंने पूरे डिटेल में आप लोगों को हर क्वेश्चन समझाया है। ठीक है ना? तो अब हम स्पीड से बढ़ के मैं आपको 50 क्वेश्चन वो बताने वाला हूं जो टॉप कैटेगरी के हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए, पहला क्वेश्चन है, जागो फिर एक बार कविता में, है ना, कौन सा भाव निहित है? राष्ट्रीय नवजागरण का, राष्ट्रीय एकता का, राष्ट्रीय भाषा का, या राष्ट्रीय भक्ति का? आपने पूरे डिटेल में पढ़ा हुआ है। ठीक है ना? ऑप्शन इसका कौन सा? ऑप्शन ए, क्योंकि यहां पर कवि जो है जागो फिर एक बार के माध्यम, कविता के माध्यम से नागरिकों को जगाने का प्रयास कर रहा है। तो राष्ट्रीय नव जागरण का भाव इसके अंदर छिपा हुआ है। अगला प्रश्न है, जागो फिर एक बार कविता के आंदोलन की पृष्ठभूमि पर सर्जित है ना? आंदोलन जो है, जागो फिर एक बार कविता में जो आंदोलन है वो किस पृष्ठभूमि पर सर्जित है? सामाजिक समता प्राप्ति पर, या स्वतंत्रता प्राप्ति, आर्थिक मुक्ति प्राप्ति, या अंग्रेज भगाओ पर? ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, ऑप्शन बा क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत श्री अकाल किस धर्म से संबंधित है? आप सभी जानते हैं, सिख धर्म से, इस्लाम, मानव,
या सनातन धर्म से? सिख धर्म से, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुम हो महान तुम सदा हो महान, ये भारतीयों में किसका महामंत्र है? ये महामंत्र किसने दिया था? महात्मा गांधी, ऋषि ने, गुरु गोविंद सिंह ने, या स्वामी दयानंद ने? यहां पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋषियों के द्वारा जो है यह महामंत्र दिया गया था। अगला प्रश्न है, तीन ताप कौन कौन से हैं? तीन ताप कौन कौन से? दैहिक, दैहिक, देविक या भौतिक? ऑप्शन बा में है लौकिक, अलौकिक या आध्यात्मिक। ऑप्शन सा देखिए, आज पेन का वर्क नहीं कर रहा है क्या? एक सेकेंड फ्रेंड्स, कुछ प्रॉब्लम आ रही है नहीं। चलिए देख लेंगे बाद में, है ना। तो तीन ताप कौन कौन से हैं यहाँ पर? यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन आ क्लियर हो जाएगा, दैहिक, देविक और भौतिक जो है ये तीन ताप यहाँ पर माने गए हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, 1.25 पर एक चढ़ाऊंगा की घोषणा किसने की थी? ऋषियों ने, है ना, सिंधु नद तीरवासियों ने, या फिर गुरु गोविंद सिंह ने? सत श्री अकाल, है ना। तो आपको सभी को पता है, ऑप्शन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, श्री गोविंद सिंह ने। थोड़ा देखिए क्वेश्चन सब बच्चों वाले आ रहे हैं यार, अगर आपने क्लासेस ली है ना तो एक भी क्वेश्चन ऐसा डाउटफुल नहीं रहेगा जिसमें आपको कोई डाउट रहे कि सर ये कैसे, है ना। आप क्लियरली कर पाओगे इन सभी को। दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन है? आप सभी जानते हैं, अमरकांत जी हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिद्धेश्वरी के कितने बेटे थे? कितने थे? 2, 4, 3 या 5? कितने बेटे थे? 3 बेटे थे, है ना। अगला प्रश्न है, ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सिद्धेश्वरी के मंझले बेटे का नाम क्या था? अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन आपको बन सकती है, मोहन, श्याम, प्रमोद या सोहन, कौन था? सही आंसर ऑप्शन ए, मोहन सब मंझले बेटे का नाम था। ठीक है ना, सबसे छोटे बेटे का नाम था प्रमोद। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 10। देखिए यहाँ पर, सिद्धेश्वरी के पति का क्या नाम था? देखिए 50 क्वेश्चन डिस्कस करना, अगर धीरे धीरे करेंगे ना तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए थोड़ा स्पीड से, है ना। चलिए, सिद्धेश्वरी के पति का नाम क्या था? राम प्रसाद, मोहम्मद खान, मुंशी चंद्रिका प्रसाद, या इनमें से कोई नहीं? क्या राइट आंसर होगा इसका? ऑप्शन सा सही है ना, मुंशी चंद्रिका प्रसाद। अगला प्रश्न है, गीता में भगवान ने कुल कितने श्लोक बोले हैं? 574, 576, 78 या 580? गीता वाला पार्ट भी आपके सेकंड पार्ट में ही आपको दिया गया है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 574 श्लोक। क्लियर है। अगला प्रश्न है, महाभारत युद्ध में कुल सेना कितनी थी? 39,36,600, यही सही आंसर है, 39,36,600। ठीक है ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत युद्ध कितने दिन चला था? 4 दिन, 16 दिन तक, या 16, ऑप्शन सा को भी उसी में डाल दिया, और 18 दिन। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका द हो जाएगा, 18 दिन तक यह युद्ध चला था। ठीक है, अगला प्रश्न है, गीता में कितने अध्याय और कितने श्लोक थे? टोटल कितने अध्याय थे गीता में और श्लोक कितने थे? 15 अध्याय, 200 श्लोक, 18 अध्याय, 700 श्लोक, या ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 18 अध्याय और 700 श्लोकों में इसको बांटा गया था। अगला प्रश्न है, गीता में श्लोकों के 700 श्लोक, दरअसल आपने इससे पहले पढ़ा था गीता में कुल कितने श्लोक हैं? तो 700, 574 ऐसा। 700 श्लोक कब बन जाते हैं? जब संजय और संजय के द्वारा कुछ श्लोक बोले गए थे, है ना। संजय के द्वारा भी कुछ श्लोक बोले गए थे गीता के दौरान ही, तो वो श्लोक भी इसी में ऐड होने के बाद में ये 700 श्लोक कुल हो जाते हैं। तो 18 अध्याय और 700 श्लोकों में, है ना, गीता पूरी बटी हुई है। अगला प्रश्न है, गीता में श्लोकों के कुल कितने चरण माने जाते हैं, सूत्र माने जाते हैं? 1500, 1800, 2800 या 3200? यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन सा, 2800 चरण कुल माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता का वक्ता कौन था? संजय, विदुर, अर्जुन या कृष्ण? गीता का वक्ता, तो यहां पर गीता का वक्ता कौन था? संजय, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दोपहर का भोजन पाठ का मुख्य पात्र कौन है? दोपहर का भोजन पाठ का मुख्य पात्र कौन है? सिद्धेश्वरी, आप सभी समझते हैं, ऑप्शन यहाँ पर दा सही हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न लेते हैं, अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था भाई? तो इनको मिला था 2007 में। ठीक है, पढ़ा था आप लोगों ने, डिटेल में बताया था मैंने आप लोगों को, 6, 7, 13 इसी प्रकार के ऑप्शन आएंगे। 2007 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, रामचंद्र क्या काम करता था? रामचंद्र जो है क्या काम करते, किसमें? दोपहर के भोजन कविता में ही। मैकेनिक का, प्रूफ रीडिंग का, ड्राइवर का, या अध्यापन का? क्या काम करता था? ऑप्शन बी, प्रूफ रीडिंग का काम, प्रूफ रीडिंग का। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्धेश्वरी के खाते समय आंसू टपकना कौन सी व्यथा को दर्शाते थे? अमीरी, गरीबी, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी गरीबी दशा को, है ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए
अगला प्रश्न लेते हैं, अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था? अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था? 1952, 1924, 1925 या 1950 में? यहां पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। कौन सा? 1925 को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा स्पीड से ही बढ़ेंगे सेशन में। गिल्लू किसने लिखी थी? गिल्लू जो कहानी है वो किसने लिखी थी? महादेवी वर्मा, सत्यजीत रे या पूरन सिंह या विद्यापति? आप सभी जानते हैं जैसे महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, गिल्लू एक इंसान और डॉट डॉट के बीच सच्ची दोस्ती के बारे में है। तो इंसान और ये गिल्लू एक्चुअल में कौन था? जानवर, एलियन, सूक्ष्म जीव या भूत? कौन था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जानवर। जानवर में कौन? गिलहरी। ठीक है। अगला प्रश्न है, गिल्लू एक का नाम था, किसका नाम था? अभी बताया मैंने, गिलहरी का नाम। ऑप्शन सा यहां पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा निम्न में से किस पुरस्कार प्राप्त करता थी? कौन सा पुरस्कार महादेवी वर्मा को मिला था? भारत भारती, मंगला प्रसाद पुरस्कार, पद्म भूषण या फिर ये सभी? ऑप्शन यहाँ पर 10 सही हो जाएगा। इनको ये सभी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। महादेवी वर्मा है ना, किस अकादमी की निर्वाचित फेलो थी? साहित्य अकादमी की, संगीत नाटक अकादमी की, कला अकादमी की? किस अकादमी की थी? इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, साहित्य अकादमी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? जो पाठ आपने पढ़ा था उसमें बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? प्रेम, क्रोध, भय या घृणा को? सबसे बड़ी चीज किसको माना है? ऑब्वियसली ऑप्शन ए, प्रेम को। ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विधा है? कहानी है, कविता है, भाषण है या ललित निबंध है? क्या है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, दरअसल ये एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन सा पाठ है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, अभिनव या मछली? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कौन सा पाठ लिखा गया था? नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो आपने पढ़ा भी था डिटेल क्लासेस में। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? 1907 में, 1906 में, 1905 या 1904 में? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं में निबंधकार कौन थे? इसके निबंधकार कौन थे? अभी तो देखा आप लोगों ने, कौन थे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्लियर है? ऑप्शन दा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नख किसका प्रतीक है? नख मतलब नाखून मानवता के प्रतीक है, पशु के हैं, दोनों के हैं या इनमें से कोई नहीं? किसके प्रतीक माने जाएंगे? पशुता के। ठीक है ना, पशुता के। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छिपा शिल्प कहां प्रसिद्ध है? उज्जैन, रीवा, सतना या इंदौर में? छिपा शिल्प, तो छिपा शिल्प जो है दोस्तों उज्जैन में, उज्जैन में, रीवा में नहीं, उज्जैन में। ऑप्शन यहां पर ये गलत बता रहा है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। छिपा शिल्प जो है उज्जैन में प्रसिद्ध है। ठीक है, उज्जैन में प्रसिद्ध है, इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा और आप इसको जो है उज्जैन ही सही आंसर होगा इसका। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कंघी बनाने का श्रेय किस जनजाति को जाता है? कर्मा, गोंड, सहरिया या बंजारा जाति को? आप लोगों को मैंने एक प्रश्न बताया भी था, आप लोगों को पढ़ाया था है ना, गोंड जनजातियों को ही कंघी बनाने का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। महेश्वर किस नदी के किनारे पर स्थित है? आप सभी जानते हैं, नर्मदा की नदी के किनारे पर। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले किस जिले में आयोजित होते हैं? तो होशंगाबाद में होते हैं। एग्जैक्टली ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, हिंगोट युद्ध किस त्योहार के बाद खेला जाता है? दीपावली, होली, नवरात्रि या रक्षाबंधन? तो हिंगोट युद्ध जो है दोस्तों ये दीपावली के बाद खेले जाने वाला एक पारंपरिक त्योहार है, युद्ध है। अगला प्रश्न है, पहली को जनूला कौन से अंचल में कहा जाता है? छत्तीसगढ़ी, निमाड़ी, मालवा या बुंदेलखंड? तो छत्तीसगढ़ी में। एग्जैक्टली ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंगोला, हिंगोला नाट्य कहां प्रसिद्ध है? बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा या फिर निमाड़ में? तो जो हिंगोला नाट्य है दोस्तों ये बघेलखंड में, बघेलखंड और बुंदेलखंड में अगर कंफ्यूज हो रहे हो ना तो इसमें थोड़ा 2-4 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको, है ना, यहाँ पर अधिकतर बच्चे गलती करते हैं। बघेलखंड में ज्यादा प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीड़ गायन शैली किस प्रकार की होती है? जो हीड़ गायन शैली होती है, चंपू गायन शैली, प्रतिस्पर्धात्मक आलाप शैली, सामूहिक गायन शैली या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चंपू गायन शैली का ही एक है ना टाइप है, प्रकार है हीड़ गायन शैली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावनी गीत कब और किसके द्वारा गाए जाते हैं? लावनी गीत स्त्रियों के द्वारा शाम को, या पुरुषों के द्वारा शाम को, स्त्रियों के द्वारा सुबह या पुरुषों के द्वारा सुबह? लावनी गीत, तो दरअसल लावनी गीत जो है पुरुष जो है शाम के वक्त गाते हैं लावनी गीत। अगला प्रश्न है, एक पंथ दो काज और एक बात और है, इनमें से कुछ क्वेश्चन, जैसे अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन रीचेक करवाया था ना, तो उसी रीचेक में क्रॉस एग्जामिन में जो है
क्वेश्चन नंबर 41 को भी डाल दीजिए आप लोग, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा इसको भी, बाकी मैं चेक करवा ही दूंगा। जहां पर मुझे डाउट जाएगा ना, मैं यहां पर आपको रुक करके मार्क करवा दूंगा, ठीक है ना। एक पंथ दो काज का अर्थ क्या है? अनेक कार्य करना, ठीक है। कार्य करे या ना करे, सोचना, सिर्फ सोचना, एक साथ दो लाभ। तो एग्जैक्टली ऑप्शन सा सही हो जाएगा, एक साथ दो लाभ, ठीक है ना। ऑप्शन यहां पर सा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊंट के मुंह में जीरे का क्या अर्थ है? बहुत थोड़ा, ऊंट को जीरा दिखाना, पेट भरना, पानी पिलाना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, बहुत थोड़ा या थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का लोकोक्ति का अर्थ क्या है? गधा बनाना, धीरे चलना। एग्जैक्टली एग्जाम में हिंदी में आपसे इसी प्रकार के, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और बच्चे इसी में गलती भी करते हैं। जितना इजी दिखता है ना उतना इजी होता नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा। जितना कॉन्सेप्ट आपको जितना इजी नजर आए ना, समझ जाइएगा उतना ही डाउटफुल है वो। गलतियां अधिकतर वहीं होती है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ होती है। क्यों? क्योंकि हमें एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है, अरे यार ये तो ठीक है, याद है। लेकिन जब वहां पर ऑप्शन देखते हो ना, तो ऑप्शन में कंफ्यूज होकर के गलत टिक मार के आ जाते हो, वो नहीं करना है। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, जो लोकोक्ति है, इसका मतलब क्या हुआ? कई ठोर ठिकाना ना होना। क्लियर है? ऑप्शन यहां पर सा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कपटी मित्र मुहावरे का, किस मुहावरे का अर्थ है? कपटी मित्र कौन सा मुहावरा है? ये मुहावरे का अर्थ है गुदड़ी के लाल, आस्तीन का सांप, आंख का तारा या गांठ का पूरा। तो कपटी मित्र जो है ये ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर, आस्तीन का सांप, ठीक है। आस्तीन का सांप, आप कई बार इस मुहावरे को यूज भी करते हो बोलचाल में, सामान्य बोलचाल में। अगला प्रश्न है, विकारी शब्द कौन से होते हैं? विकारी शब्द अपरिवर्तनशील होते हैं, अपव्ययी होते हैं, परिवर्तनशील या फिर सामान्य होते हैं। विकारी मैंने पढ़ाया था ना आप लोग, कल क्लास में भी बताया था, विकारी और अविकारी, है ना। तो विकारी कौन से होते हैं? जिनमें क्या? जिनमें परिवर्तन, उनके रूप में परिवर्तन संभव हो सके, ठीक है, रूप में परिवर्तन संभव हो सके। और अभिकारी वो शब्द हो जाएंगे जिनके रूप में परिवर्तन नहीं हो सके। तो जो परिवर्तनशील वाले होते हैं दोस्तों, ये जैसे आप क्रिया, है ना, क्रिया वाले शब्द, क्रिया विशेषण, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे वर्ब। एक आपका जो है नाउन होता है जिसको हम संज्ञा बोलते हैं, ठीक है, नाउन, एडजेक्टिव, ठीक है, जिसे आप विशेषण बोलते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं आपके विकारी शब्द, जिनमें जिनके रूप में परिवर्तन पॉसिबल होता है, और जिनमें परिवर्तन ना हो उनको अभिकारी शब्द कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, द्विगु समाज में होते हैं कौन से? पूर्व पद संख्यावाची या पूर्व पद की प्रधानता, उत्तर पद प्रधान होते हैं या दोनों पद प्रधान होते हैं द्विगु समाज में? तो द्विगु समाज में जो है यहाँ पर जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है, ठीक है। अगला समास मैंने बताया है, पढ़ाया है आप लोगों को, डिटेल क्लास में जाकर के आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसको। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं भाई? तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु या फिर बहुब्रीहि समाज में? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ब सही हो जाएगा। द्वंद्व समाज में, द्वंद्व समाज में, द्विगु नहीं, द्वंद्व समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसमें शब्दों का लोप होता है? संधि, समास, संक्षिप्ति या उपसर्ग में? शब्दों का लोप कहां पर होता है? तो ये समास में शब्दों का लोप होता है। चाय कॉपी में कौन सा द्वंद्व समास है? इतरेतर द्वंद्व समास है, समाहार है, उत्तरपद है या वैकल्पिक है? तो एग्जैक्टली चाय कॉपी में ये एक दूसरे के विकल्प है ना, समास है लेकिन एक दूसरे के विकल्प है, तो वैकल्पिक द्वंद्व समास इसमें आता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर द सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ में हमारा सेशन होता है कंप्लीट। 50 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। 50 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस हो चुके हैं। अब ध्यान से एक बात सुनिएगा दोस्तों, हमने आपको डिटेल क्लासेस जो ली है उसमें हमने हर क्लासेस में टोटल 10 क्लासेस हुई है आपकी, और हर क्लास में मैंने आपको 15 क्वेश्चन दिए हैं हर क्लास में। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 150 क्वेश्चन आपके टोटल में क्लासेस के माध्यम से आपको दे चुका हूं। इसके अलावा जो आईएमपी को, जो मॉडल क्वेश्चन की बात मैंने की थी आपसे 100 क्वेश्चंस की, 100 क्वेश्चंस की, तो ये 100 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चन मैं आपको आज दे चुका हूं। अगर ये कंप्लीट कर लेते हैं तो 250 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। 250 क्वेश्चन, अगर आप ये 250 क्वेश्चन भी आप पूरी ईमानदारी से और अच्छे से कवर कर लेते हैं डिटेल पढ़ने के बाद में, डायरेक्ट क्वेश्चन की नहीं बोल रहा हूं मैं, जैसे मैंने डिटेल में आपको बताया है वो सारी कहानियां डिटेल में पढ़ने के बाद अगर आप ये 250 क्वेश्चन भी कवर कर लेते हैं, तो कोई माई का लाल, कोई गुदड़ी का लाल नहीं है जो आपको हिंदी में हरा सके। फेल होने से
बच जाओगे आप, मैं इतना कह सकता हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं 80-90% बना लोगे, लेकिन हाँ, अगर आप पूरे विश्वास के साथ पढ़ना चाहते हो, डिटेल में पढ़ना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि यार 80+ 90+ नंबर आपको आना चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको पढ़ना भी थोड़ा ज्यादा पड़ेगा। और वैसे भी हम हिंदी मीडियम में और बेसिकली बीए वाले स्टूडेंट में थोड़ी एक गंदी सी आदत होती है ना पढ़ने की, बहुत कम पढ़ने की। सभी में आदत होती है, लगभग लगभग मोस्टली सभी में ये आदत होती है बहुत कम पढ़ने की। इवन एग्जाम के 3-4 दिन पहले से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो वो है ना, छोड़ दीजिए उसको, थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा अगर आप अच्छे नंबर की प्राप्ति चाहते हैं तो। और अच्छे नंबर कहाँ से मिल सकते हैं, आपके पास जो बुक है उस बुक को अच्छे से पढ़िए। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है, या फिर बुक की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही हो, या फिर बुक पढ़ने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि सर बुक में बहुत कम क्वेश्चन दिए गए हैं, कैसे कवर करें, क्या करें, कैसे क्वेश्चन आएंगे। अगर आप 100% की जो लेवल है वो लेवल टच करना चाहते हो ना, तो उसके लिए मेरे खुद के द्वारा कुछ नोट्स तैयार किए गए, कुछ बुक तैयार की गई है फाउंडेशन सब्जेक्ट पर ही, ठीक है। तो ये फाउंडेशन कोर्स जो है, ये फाउंडेशन कोर्स सिर्फ बीए के लिए ही नहीं, बल्कि बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए और बीएचएससी सेकेंड ईयर वाले सभी बच्चों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, हेल्पफुल है। इसमें सेपरेट पुस्तक देखने को मिलेगी, सारी नोट्स एक ही सब्जेक्ट में नहीं है, जो कि चारों है ना, तो चारों के अलग अलग नोट्स आपको प्राप्त हो सकते हैं। भाषा एवं संस्कृति के अलग नोट्स है, इंग्लिश लैंग्वेज, उद्यमिता विकास, महिला सशक्तिकरण, सबके अलग अलग नोट्स यहाँ पर है। अब इसको अगर आप प्राप्त करना चाहते हो, डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तो एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन अमाउंट आपको पे करना होता है, 149 रुपए, ओनली 149 रुपए। और इसमें आपको ये चारों सब्जेक्ट मिल जाते हैं, और इनमें से भी अगर आप कुछ पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को लेना चाहें तो 49 में आप वो भी प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? कैसे मिलेगा, तो ये इसके लिए आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के आप व्हाट्सएप पर जो नंबर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, बाकी सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, लेकिन एक बात और याद रखिएगा, कमेंट यदि आप करते हो तो ही नेक्स्ट 50 मॉडल क्वेश्चन का, है ना, ये सेशन आप देखने को मिलेगा। और जाने से पहले एक बार फिर से आप लोगों को याद दिलाऊं दूं, सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, अच्छा लग रहा है, लाइक जरूर कर दिया करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि थर्ड ईयर तक आपके साथ बना हुआ हूं मैं। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी इंपॉर्टेंट सेशन और आपके ऑल सब्जेक्ट, चाहे वो मेजर हो, माइनर, ओपन इलेक्टिव या फिर वोकेशनली क्यों ना हो, सारे सब्जेक्ट में आप लोगों को पूरे विस्तार से, पूरे डिटेल में पढ़ाता हूं। अभी तक पढ़ाते आऊं, पिछले 5 वर्षों से पढ़ा ही रहा हूं, है ना। और आगे भी अब न्यू बैच के माध्यम से मैं आपको और भी आगे गाइड करने वाला हूं, न्यू सब्जेक्ट फिर से ओपन करने वाले हैं, सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो कमेंट करके बताइएगा मुझे कौन सा सब्जेक्ट आप फाउंडेशन कोर्स के बाद में पढ़ना चाहते हैं, है ना। इसके अलावा सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा जाने से पहले, और नए हैं चैनल पर तो जरूर जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, मिलते रहे। मिलेंगे अगले सेशन में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।